नमस्कार, ग्रेट न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने संभाला कार्यभार, शहर के थानों का किया औचक निरीक्षण। एजुकेटेड शहर में कुपोषण की मार, वहीं अधिकारियों ने कुपोषण को लेकर दिया अजीबोगरीब तर्क। नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही, खुलेआम बेच रहे ब्राउन शुगर के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध प्लॉटिंग के मामले में निगम की बड़ी कार्यवाही, प्लॉटिंग के लिए डंप की गई निर्माण सामग्री को किया गया जब्त। ग्रेट न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थानों के निरीक्षण के लिए निकले। शहर के भिलाई नगर थाना और सुपेला थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इसके अगले दिन मंगलवार को रात 9 बजे वे भिलाई नगर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसपी पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। एसपी ने थाना परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। रोज नामचा देखने के बाद उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण का निर्देश दिया। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। वहीं बुधवार को भी सुपेला थाने पहुंचकर थाने में रोज नामचा के रजिस्टर के साथ साफ सफाई का अवलोकन किया। ये 2 दिन पहले मैंने दुर्ग जिले का प्रभार लिया है और अभी जो अलग अलग थाने हैं, पहले शहर के, ग्रामीण के, सब बीच बीच में ऐसी जस्ट एक स्थिति क्या है वो देखने के लिए मैं विज़िट कर रहा हूँ। तो कल इसी क्रम में भिलाई नगर थाने गए थे और वहाँ जा कर के वहाँ के स्टाफ से चर्चा की, वहाँ की जो स्थिति है अभी क्राइम की और अन्य दस्तावेज़ों की, उसको भी एक बार उसका भी निरीक्षण किया और जो भी दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। नहीं, कोई विशेष खामी नहीं है। प्रोसीजरल कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अपडेट करके रखना ज़रूरी है, उसके संबंध में ही थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी तत्काल किया जाएगा और जो प्रोसीजर्स, जो हमारा एक नियम कानून जो है उसके हिसाब से जो दस्तावेज़ बनने हैं वो दस्तावेज़ बनेंगे। ग्रेट न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा और भिलाईटू क्षेत्र के बच्चे सबसे अधिक कुपोषित है। जब अधिकारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने अजीबोगरीब तर्क देना शुरू कर दिया। आखिरकार सवाल यह उठता है कि आंगनबाड़ियों में पौष्टिक भोजन देने के बाद भी बच्चे कुपोषित क्यों हैं और इसका जिम्मेदार भी कौन है। अधिकारियों से पूछा गया कि इसका कारण क्या है तो अजीबोगरीब तर्क देने लगे। अफसरों का तर्क था कि हम तो आंगनबाड़ी में गर्म और पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, माता पिता ही बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धमधा क्षेत्र के लोग खेती किसानी में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर कम ध्यान दे पाते हैं। दुर्ग शहर के नेताजी केवल हरी झंडी दिखाने में लगे हैं और योजना का श्रेय लेने में माहिर होते जा रहे हैं, किंतु उनके नियंत्रण और परिणाम से अनभिज्ञ हैं। हाल ही में राज्य की जारी कुपोषण रिपोर्ट ने नेताजी की पोल खोल के रख दी, जिसमें दुर्ग जिले में 10,566 बच्चे कुपोषित पाए गए। धमधा में सबसे ज्यादा 16% बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। वजन और हाइट के मामले में भी दुर्ग जिला सबसे कुपोषित जिला बन गया है, जो दुर्ग जिले के लिए शर्मनाक बात है। इतना शिक्षित जिला होने के बावजूद ऐसी स्थिति है। इसका मुख्य कारण केवल कुप्रशासन और लचर व्यवस्था है। नेताजी को केवल फीता काटने से फुर्सत नहीं है। जमीनी स्तर का वास्तविक संज्ञान ले सके, उन्हें केवल उद्घाटन समारोह से मतलब है, जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधि पर जो जनता की सेवा का वचन देकर मौके पर मुकर जाते हैं। ऐसे न जाने कितने रिपोर्ट आने बाकी हैं जिसमें दुर्ग को शर्मसार होना पड़ेगा। वजन त्योहार की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा दुर्ग जिला बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें हमारे बच्चे 10,566 बच्चे अंडरवेट पाए गए हैं, मतलब औसतन वजन से कम पाए गए हैं। लगभग 12.1% बच्चा कम पाया जा रहा है वजन के हिसाब से और लगभग 9% बच्चे जो हैं वो अंडर हाइट पाए जा रहे हैं, जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा जो संबंध है वो हमारे पोषण से है, भोजन से है। जब महिला बाल विकास के अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो बहुत ही हास्यास्पद जवाब देते हैं कि वो बोलते हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम आंगनबाड़ियों में गर्म और पौष्टिक आहार भेज रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो बच्चों का इतना ज्यादा कम वजन क्यों है? और इसमें धमधा सबसे नंबर 1 में है
उसमें लगभग 19% बच्चे अंडरवेट हैं। तो धमधा और भिलाई के 2 जिसमें इलाके में आते हैं, भिलाई 3, चरोदा, जामुल, इन इलाकों में भी बहुत कुपोषित बच्चे पाए गए हैं, जो कि कुपोषण के कारण ही बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और इसका दिमाग में भी बहुत ज्यादा असर आएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए कि वो अपने फीता काटने के और दूसरी चीजों में जो अपने श्रेय की जो राजनीति है उसको छोड़ के व्यवस्था में लगे, क्योंकि जो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो इसलिए दी थी कि आप हमारा संरक्षण कर सकें और जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलवाने में हमारी मदद कर सकें। लेकिन उसके बावजूद हमारे को भी सजग रहना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर, ताकि उनका वजन कम ना हो और उनके खान पीन में भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे को यह भी सजग रहना पड़ेगा कि आंगनबाड़ियों में कैसा भोजन आ रहा है तो हम खुद भी चेक करें, और अगर कुछ ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो नजदीकी जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल लिखित या मौखिक रूप से हम इत्तला करें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ब्राउन शुगर की बिक्री करते 3 आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। नशे के खिलाफ दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि विजयनगर के खंडहर नुमा मकान के सामने कुछ लोग ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल मोहन नगर पुलिस को रवाना किया गया। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी फरार है। तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 274 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की है और जिसकी मात्रा 31 ग्राम है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। 31 मई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर में पीटर का खंडहर नुमा मकान के सामने आम स्थान पर कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर सीएसपी दुर्ग सर की सिविल टीम के साथ थाना मोहन नगर की पुलिस बल द्वारा सामूहिक रूप से रेड कार्रवाई की गई और इसमें जो है 3 आरोपी मौके पे पकड़े गए और एक आरोपी मौके से फरार हो गया। जो आरोपी मौके से पकड़े गए उसका नाम लाला साहू, नीतीश पांडे और शंकर नागवंशी है। लाला साहू वहीं विजयनगर का रहने वाला है और नीतीश पांडे ये ग्रीन चौक और शंकर नागवंशी ग्रीन चौक का निवासी है। इन तीनों के कब्जे से कुल टोटल 274 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद जब्त की गई है और इसमें कुल उसकी मात्रा जो है 31 ग्राम ब्राउन शुगर जो है इसमें प्राप्त हुआ है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर वैशाली नगर के जोन आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। भिलाई निगम ने फिर एक बार अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने की कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर वैशाली नगर के जोन आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई को अंजाम दिया। वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 में एरिया नकटा तालाब के पास नाले से लगा हुआ प्लाट में अवैध प्लॉटिंग की जानकारी निगम को मिली थी। बिना देर किए जोन क्रमांक 2 की टीम ने अवैध प्लॉटिंग वाले स्थल पर पहुंचकर जेसीबी एवं डंपर की मदद से एक ट्रिप गिट्टी एवं रेत को जब्त किया। अवैध प्लॉटिंग के लिए गिट्टी और रेत को डंप किया गया था। लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की तैयारी धड़ल्ले से चल रही थी। इसके मंसूबे पर भिलाई निगम ने पानी फेर दिया। इस प्लॉटिंग के लिए जो रास्ता तैयार किया गया था उस मार्ग संरचना को निगम ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है ताकि कोई भी वाहन प्लाट के भीतर प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही बिल्डिंग मटेरियल भी इस रास्ते से न ले जा सके। अवैध प्लॉटिंग के लिए बाकायदा चूना मार्किंग से प्लाट कटिंग एवं मुरुम से प्लाट को समतल बनाने का काम किया जा रहा था। चूना मार्किंग, मुरुम एवं पोल को भी जेसीबी ने हटा दिया है। मौके पर कोई भी व्यक्ति कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं हुआ। प्लाट किसकी है इसके बारे में विस्तृत जानकारी राजस्व विभाग से ली जा रही है और इसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्लाट से लगे ठीक दूसरे प्लाट पर भिलाई निगम ने अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं पर पूर्व में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के दौरान वैशाली नगर के जोन आयुक्त तेशा लहरे और विभिन्न कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे।
ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने के लिए 1 जून को भिलाई के कुर्सीपार मंगल भवन में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रोजगार की भर्ती प्रक्रिया की गई। वहीं इस शिविर का काफी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने लाभ उठाया। जो हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम लोग 12th लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन मांगते हैं। एज हमारी जो रहती है उसकी 18+ है। इसमें काम जो रहेगा बच्चों का वो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट रहेगा, जिसमें हमारे पास नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस है। ये कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर्स के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि हमारा 3 लोकेशन जो अभी छत्तीसगढ़ में है, रायपुर, राजनांदगांव और रायपुर भिलाई। तो अभी हमारा मेन फोकस भिलाई के लिए, क्योंकि ये न्यू सेंटर खुल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हम भिलाई के लिए हायर कर रहे हैं। और जो बच्चों की अगर प्रेफरेंस रहेगी, अगर उनको पास पड़ रहा है राजनांदगांव या रायपुर, तो हम उनको वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ही हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से प्रोग्राम को फुलफिल करना है और आगे का प्रोसीजर्स भी हमें कैसे करना है। तो उनका जो सहयोग था वो तो हमारे लिए बहुत संपूर्ण और काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से आप रिजल्ट देख सकते हो। इतने सारे बच्चों को आज हम लोग रिक्रूट किए हैं और हमारा सिलेक्शन अभी चल ही रहा है। बालोद जिले के गुंडरदेही निवासी राजेंद्र कुमार निषाद ने वैष्णो देवी दर्शन पदयात्रा के लिए जिला कलेक्टर को अनुमति के लिए पत्र सौंपा था। वहीं जिला कलेक्टर ने अनुमति प्रदान कर यात्रा की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि बालोद जिले के निवासी राजेंद्र कुमार निषाद इससे पहले भी 28 फरवरी 2018 को मां वैष्णो देवी दर्शन पद यात्रा कर चुके हैं। इस वर्ष फिर से पद यात्रा के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर से अनुमति मांगी थी। वहीं जिला कलेक्टर ने अनुमति स्वीकृत कर यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं दी। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात राजेंद्र कुमार निषाद में हर्ष का माहौल दिखा। वहीं लोगों ने हर्षोल्लास के साथ तिलक लगाकर यात्रा के लिए रवानगी दी। राजेंद्र निषाद ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान अपने पद यात्रा से जुड़े उद्देश्य के बारे में बताया। दूसरा यात्रा है मोर समाज, मोर गांव, मोर परिवार, मोर कुटुंब के खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए। मन के भावना यात्रा में, चाहे प्लेन से जाऊँ तब, ट्रेन से जाऊँ तब, बस से जाऊँ तब, मन के भावना तो एक ही रहता है। बस उतर तक शरीर ल जो तकलीफ देखे, जैसे एक तपस्वी है, साधक है, तन ल ही दुख दे के भगवान लपाते। मन ल दुख देवे तो फिर तन ह सुख में रही तो फिर शांति नहीं मिले। इसी एकरे वजह से तन ल दुख दूँ ताकि मोर मन हा ओकर तक जुड़े रहा और वहाँ तक। जैसे मैं बताया अभी 28 फरवरी सन 2018 में पहला यात्रा शुरू करें, जेन हाँ 61 दिन तक की रही। आगे जाके 28 मार्च 2018 में पूरा हुई और वो यात्रा आप सबके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से वो पूरा हो रही है। यह दूसरा यात्रा है जिन 31 मई से शुरू हो है और आगे माता रानी के कृपा वो कब तक पूरा करें। यात्रा के उद्देश्य के लिए मैं सब मैं यही कहना चाहूँगा, समाज के लिए, परिवार के लिए इंसान सच्चा मन से थोड़ा से भी कर ले, भक्ति में थोड़ा से अपन परिवार के अंश ल डुबो ले, तो हर आदमी सुख में रहे, हर आदमी शांति में रहे। उम्र भर हम पैसा ही कमाते हैं, हर इंसान हम पैसा कमाते, जब से जन्म ले रहे तब से मरण तक के केवल धन के पीछे में दौड़न, केवल ओकर पीछे 1 महीना या 1 दिन थोड़ा से बिता लेबो तो हमार सौभाग्य है भाई। ये वंश में जन्म धरे थे हमार फूल हटर दे। गौरतलब है कि 31 मई से राजेंद्र निषाद ने पदयात्रा प्रारंभ की है। उनका उद्देश्य समाज को बेहतर दिशा की तरफ मार्गदर्शन के लिए, अपने परिवार व क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए राजेंद्र निषाद ने पदयात्रा का चुनाव किया है। क्षेत्रवासियों ने उनकी पदयात्रा को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए खेमराज निषाद के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है। आइए संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस का भिलाई निगम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस का भिलाई निगम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सभी कर्मचारियों ने ये संकल्प लिया कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने, अपने परिवार में हर्षोल्लास रखने, तन मन धन को सुदृढ़ बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सभी वर्ग के व्यक्तियों में नशापान के दुष्परिणामों को प्रचारित कर यथासंभव नशा पीड़ितों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशापान से मानसिक असंतुलन की स्थिति निर्मित होती है। नशापान से कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा व्यक्ति भ्रमित होता है। नशापान से शारीरिक एवं मानसिक गंभीर व्याधियां होती है। नशापान से सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है तथा समाज से प्रायः उपेक्षा मिलती है। नशापान से पारिवारिक सुख एवं समृद्धि का अंत होता है, जिससे जीवन में भटकाव की स्थिति बनती है। वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे हमारे परिवार के बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। नशापान उच्च स्तरीय जीवन शैली का प्रतीक नहीं है, परंतु अज्ञानता में लिया गया निर्णय है। नशे से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति समाज में जन चेतना विकसित करने हेतु प्रतिवर्ष 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे जन सामान्य में धूम्रपान के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण निर्मित हो सके। तंबाकू या तंबाकू युक्त निर्मित विभिन्न उत्पादों के सेवन से सभी वर्गों में गंभीर व्याधियां परिलक्षित हो रही है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके दुष्प्रभावों की जानकारी समुदाय में प्रचारित करने के लिए विशेष संकल्प लिया गया।
इस दौरान कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सभागार में सेवानिवृत्त होने वाले 11 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगरपालिक निगम भिलाई के सभागार में सेवानिवृत्त होने वाले 11 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। अलग अलग विभाग में पदस्थ तथा अलग अलग जोन क्षेत्रों में पदस्थ 11 कर्मचारी भिलाई निगम से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त के अवसर पर विदाई देकर इनका सम्मान किया। विदाई के अवसर पर आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारियों को एक न एक दिन सेवानिवृत्त होना ही है, परंतु बिना दाग के तथा अच्छी छवि बनाकर सेवानिवृत्त होना महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी हर कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा भाव से कार्य किए हैं। इतने वर्षों के कार्यों के बाद निगम से विदाई का पल कठिनाइयों से भरा होता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कर्मचारियों ने अपने सेवा काल के सभी अनुभवों को निगम के अधिकारियों से साझा किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी सहित अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी ऑनलाइन पोर्टल में शासकीय उचित मूल्य की 15 दुकानें रजिस्टर है, लेकिन धरातल पर 5 उचित मूल्य की दुकान गायब है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद प्रतिनिधि ने मामले में एसडीएम से शिकायत की है। दरअसल मामला बालोद जिले के सबसे बड़े नगरपालिका दल्ली राजहरा का है। शिकायतकर्ता के अनुसार शासकीय पोर्टल में दल्ली राजहरा के लिए 16 उचित मूल्य की दुकान रजिस्टर है, जिसमें से एक को निरस्त करने पर वर्तमान में 15 दुकान दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर 10 दुकान ही संचालित है। वहीं शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से नए उचित मूल्य दुकान आवंटन करने का भी आरोप लगाया है। मामले में जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि 5 नवीन उचित मूल्य दुकान पंजीयन प्रक्रिया में थी। वर्तमान में फूड इंस्पेक्टर लॉगिन आईडी में भी उचित मूल्य दुकान आईडी जनरेट करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसके तहत एसडीएम साहब ने 5 उचित मूल्य आईडी जनरेट कर दुकान आवंटन किया है। दल्ली राजहरा में जो राशन दुकान आवंटित हुए हैं उसके विरोध में हम यहाँ पे आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी मांग ये है कि दल्ली राजहरा में जो राशन आवंटित हुए हैं, जो जिस महिला समूह को आवंटित होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसे नहीं दिया गया है। ये गलत तरीके से, गोपनीय तरीके से 6 राशन दुकान का आवंटन किया गया है। इसमें एक राशन दुकान को निरस्त करके 5 दुकान को जमीन पे ना दिखा के वो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। और मेरा आरोप ये भी है कि इस 5 दुकान के राशन कार्ड लगभग 3000 लोगों को राशन मिलना चाहिए। अब वो राशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये राशन दुकान ही से ही द्वारा इनके द्वारा घपला किया जा रहा है। और ये है कि जैसे महिला समूह में एक नियम है कि राशन दुकान के जो सेल्समैन होते हैं वो पुरुष होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा यानी महिला होना चाहिए, इनके द्वारा पुरुष को रखा गया है। हमने एसडीएम साहब से शिकायत की है इसी शिकायत हम कलेक्टर में भी करेंगे, जन दर्शन में भी जाएंगे। वहाँ भी मसला नहीं सुलझा तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे इस शिकायत को लेकर। दल्ली राजहरा की नगरपालिका क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 10 दुकान पूर्व में संचालित थे। जैसा कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी दी गई है कि 5 नवीन दुकान आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी और उसके नवीन 5 दुकानों का आवंटन चूंकि अब वर्तमान में फूड इंस्पेक्टर लॉगिंग आईडी में भी दे दिया गया है, तो एसडीएम साहब को जो मुख्यालय के छोड़ के अतिरिक्त स्थान है वहाँ पे उनको आवंटन करने का अधिकार है। उनके द्वारा जो है 5 नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटित करते हुए, नवीन आईडी जनरेट करते हुए राशन कार्डों को भी शिफ्टिंग करने की कार्रवाई कर दी गई है। और ये जो 5 दुकान नवीन खुले हैं वो भी जून महीने से चलन में आ जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए बालोद से किशोर कुमार साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर फिर से एक बार सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में भाजपा युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज स्थानीय बस स्टैंड में प्रदर्शन किया और पोस्टर चिपकाए। भाजपा ने प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार पर 2000 करोड़ का शराब घोटाला करने का और प्रदेश की जनता के साथ पूर्ण शराबबंदी करने की घोषणा कर छल करने का आरोप लगाते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके लोग द्वारा जिस प्रकार अवैध शराब के बिक्री शराब भट्टी द्वारा कराया जा रहा है,
निश्चित तौर पर निंदनीय है। और इन्होंने अब कांग्रेस ने जब सरकार में आने के लिए घोषणा पत्र में गंगा जल लेके कसम खाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। गंगा जल हमारे लिए हिंदू धर्म में पवित्र रूप में पूजा जाता है और उसकी कसम उन्होंने खाया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, यहाँ तक कि हमारे सेना के एक जवान जांजगीर में शहीद हो गए और बहुत सारे लोग शराब पी के, जो जहरीली शराब पी के जो मरे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इसके दोषी भूपेश बघेल हैं और उनको सत्ता में रहने कोई हक नहीं है। आज हमारे डोंगरगढ़ में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के द्वारा जो इस प्रकार पोस्टर चिपका के जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी आपको करना होगा और जो भी शराब के जो दोषी हैं, जो अभी प्रारंभिक ईडी ने 2000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है और उसमें अनवर ढेबर का नाम सामने आया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोषी है। उनको गद्दी में रहने किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जब तक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगा तब तक इस प्रकार का आंदोलन चलते रहेगा। और हमारे युवा और महिला बहनें भी सामने आ चुकी है, तो निश्चित तौर पे उसको शराबबंदी करना होगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई मुख्यमंत्री करना चाहिए। और खुद उसके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है और ईडी खुद बार बार घेरे में आ रही है और बार अनवर ढेबर बयान बदल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी संरक्षण में शराब जो बिक्री हो रही है तो मुख्यमंत्री भी उसका दोषी है। आज पूरे प्रदेश के आह्वान पर और ज़िला महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में लगातार चरणबद्ध तरीके से हम लोग यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और जो कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने मातृशक्तियों के साथ में झूठ बोलकर इस सत्ता सरकार को उन्होंने पाया है और महिलाओं के साथ में, महिलाओं की भावनाओं के साथ में उन्होंने जो खिलवाड़ किया है और लगातार उनके सत्ता आने से पहले उन्होंने ये कसम खा के बोला था कि हम लोग पूरी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से प्रदेश में शराब बंद करेंगे और महिलाओं का कर्जा जो है वो समूह का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल के उनके कार्यकाल में शराब तो बंद नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना काल के समय में भी घर पहुंच शराब भिजवाया गया है, ऑनलाइन शराब मिला सभी को भिजवाया गया था। और इसी विरोध में लगातार चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हें ये बात अवगत करवाते आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने महिलाओं के साथ झूठ बोला है, उनके विश्वास, उनके भावनाओं के साथ में आपने खिलवाड़ किया है, लगातार आप अपने घोषणा पत्र में नाकाम साबित हुए हैं। यहाँ की मातृशक्ति आपको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। और आपने जो 2000 करोड़ रुपया शराब का घोटाला किया गया है, ये तो केवल 1 वर्ष का है। अगर 4 वर्ष का हम अनुमान लगाते हैं तो 8000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला उन्होंने किया है। और इस घोटाले की सरकार को लगातार सिर्फ शराब घोटाले की ही बात ना करें, गोबर घोटाले भी इन्होंने किया है, चावल का घोटाला भी इन्होंने किया है और ऐसे अनेकों घोटाले हैं जो कि आज हम बहुत गर्व के साथ में कहते थे कि 15 साल की रमन सरकार थी तब ये शांति का गढ़ था और एक विकास का गढ़ था। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ है, जो कांग्रेस की सरकार ने आज जो छत्तीसगढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, भूमाफियों का गढ़ बना दिया है, घोटालों का गढ़ बना दिया गया है, तो ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कवासी लखमा को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जगह जगह पर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लोगों का उनको घोटाले का घर घर जाकर हम उनको बताएंगे और ऐसी सरकार को आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जम्बुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में अवैध रेत तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह अब डैम का पानी बहाकर नदी से रेत की तस्करी में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी पर बने मोहारा एनीकट से शहर की लाखों जनता की प्यास बुझती है। इसके लिए नगर निगम द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए मोगरा बैराज सहित अन्य जलाशयों से जल लेकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यहाँ सक्रिय अवैध रेत तस्कर शिवनाथ नदी से रेत निकालने के लिए मोहारा एनीकट के 5 गेट खोल दिए, जिसकी वजह से लगभग 4 इंच पानी बह गया है। इस मामले में सिंचाई विभाग द्वारा अज्ञात तस्करों के खिलाफ FIR कराया गया है। वहीं नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख का कहना है कि अज्ञात लोगों के द्वारा डैम का गेट खोला गया है, जिसकी जांच के लिए
राजनांदगांव कलेक्टर के माध्यम से एक जांच कमेटी बनाई जा रही है और गेट खोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से खबर आई कि महारानी गेट से 5 गेट खोल दिए हैं, पर ये सोचने वाली बात है कि वो गेट को खोला किसने, किसी ने किसी ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा खोला गया जिनको जानकारी है गेट खोलने की कि किस तरह खोला जाता है। नगर निगम पेयजल के लिए उपयोग करती है पानी और स्टोर करके रखती है। अभी वर्तमान में नवतपा का समय चल रहा है, तेजी से पानी का वाष्प सृजन हो रहा है। ऐसे समय में हमारी प्रायोरिटी जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराना होता है और इस पानी को सुरक्षित रखना होता है। तो सुनने में आया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये इस गेट को खोल दिया अपने स्वार्थ के लिए। इसकी जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई, गेट बंद की गई और कलेक्टर साहब को भी संज्ञान में दिया गया और उनसे निवेदन किया गया एक जांच समिति गठित की जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी ताकि दूसरी बार ये घटना न हो सके। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इरिगेशन विभाग वालों ने इस पर FIR की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं आज उनके धरने का 17 दिन है, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। पटवारी संघ 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। गांव-गांव में विवादित नामांतरण, फौती जमीन सीमांकन एवं स्कूली बच्चों को आय प्रमाण पत्र के अलावा कई काम प्रभावित हो रहे हैं। लोग अपने कार्यों को लेकर तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप अनिश्चितकालीन हड़ताल के 17वें दिन बेमेतरा के तहसील कार्यालय के सामने समर्थन देने आए। छत्तीसगढ़ के पटवारियों द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर गर्मी के बीच हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सभी राजस्व न्यायालयीन कार्य, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जमीन रजिस्ट्री सहित विशेष रूप से स्कूली बच्चों के आय जाति निवास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश मुख्यालय के अलावा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, तहसीलों, मुख्यालय में पटवारी पंडाल लगाकर हड़ताल में डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन में पटवारी संघ ने कहा कि जब तक सरकार पटवारी संघ की सभी मांगे पूरी नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम पिछले 17 दिन से आंदोलनरत हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमने वर्ष 2020 में शुरू किया था और उस समय माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पर हमने हड़ताल को स्थगित किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी 8 सूत्री मांगों के संबंध में हमने वेतन विसंगति को दूर करते हुए ग्रेड पे को 2800 करने के लिए, इसके अलावा विभागीय पदोन्नति जो बंद कर दी गई है उसको शुरू करने के लिए, क्योंकि हमारे कई साथी ऐसे हैं जो पटवारी के पद पे हैं और पटवारी के पद पे रिटायर हो गए हैं, जबकि शासन सीधी भर्ती कर रही है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन काम आज प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है, मगर हमको किसी प्रकार कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके लिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको आवश्यक संसाधन यथा कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंटर वगैरह उपलब्ध कराया जाए। हमको 2020 में आश्वासन मिला था, उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जबकि हमने पिछले 24 अप्रैल को भी आंदोलन किया था पूरे प्रदेश स्तर पे। उस दिन भी ज्ञापन दिया था, मगर शासन के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। आंदोलन को हम और तेज करेंगे। आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सड़क पे उतरेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा या मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे और उसके बाद भी अगर मांग नहीं मानती है तो हम अनशन करने से भी नहीं चूकेंगे। बहुत जल्द ही हम अनशन करने वाले हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।